नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ मुनीर। कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। आज भी इस शहर में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग एक आम सी बात है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये वो जगह है कराची का जो जहां से बिजली सप्लाई होती है, KE यानी के इलेक्ट्रिक, जिसको कराची के शहरी कातिल इलेक्ट्रिक भी कहते हैं, कराची के शहरी इसको जाबिर इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। इस जगह से आपको बिजली मिले ना मिले, बड़ी तादाद में आपको ओवर बिलिंग मिलेगी। 4 बूंदें बिजली की गिर जाएं तो कराची के लोग, उनकी ज़िंदगी महफूज नहीं रहती। पिछले साल, गुज़श्ता साल भी हमने देखा बड़ी तादाद में लोगों की अमवात हुई, और इस साल भी यही सूरत हाल है। यानी 4 बूंदें बारिश की गिरती हैं और यहाँ पर तारे गिरना शुरू हो जाती हैं। अर्थिंग का क्या निज़ाम है, के इलेक्ट्रिक ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम किया, ये सबके सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत हो, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, नहीं बदला तो कराची वालों की किस्मत में जो लोड शेडिंग का अजाब है वो अभी तक नहीं बदला। इस वक्त हम मौजूद हैं के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाजी कैंप लगाया है। यहाँ पर मरकज़ी हुकूमत के लोग यानी वफाकी हुकूमत के MPs यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध से जो MPs हैं वो यहाँ बैठ के एहतजाज तो कर रहे हैं, नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या कराची के शहरी नारों से इनकी जान छूट सकती है? आपने कराची में सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, कराची का मैंडेट आपके पास है, और इस मैंडेट के बाद क्या आप नारों से अपनी जान छुड़ा सकेंगे? आइए हम चलते हैं, इन लोगों से पूछते हैं कि क्या इनके नारों से कराची के शहरियों को बिजली मिलेगी, इनके लोगों को ओवर बिलिंग से जान छूटेगी। आइए हमारे साथ चलिए। वेलकम बैक नाजरीन, के इलेक्ट्रिक पर हम बात कर रहे हैं और इस वक्त हम पहुंचे हैं के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर। यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी कैंप लगाया गया है, लेकिन जो हुक्मरान जमात है उसकी जानिब से क्या सिर्फ एहतजाजी कैंप बहुत है? यहाँ बैठ के नारे लगाना, के इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद, ये सब अपोजिशन में नहीं है। तहरीक इंसाफ की अगर मरकज़ में हुकूमत है और कराची के शहरियों ने अगर सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही दिए हैं। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ एक एहतजाजी कैंप में के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर बैठकर चंद नारे लगाकर अपनी जान छुड़ा सकती है? इस हवाले से तहरीक इंसाफ के MPs भी मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि क्या आप सिर्फ मुर्दाबाद के नारे लगाकर और एहतजाजी कैंप यहाँ लगाकर कराची के शहरी जो ओवर बिलिंग से, बिजली के तार टूटने से आज भी हलाकतें हुई हैं, अपनी जान छुड़ा सकते हैं? सर ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है कराची के अंदर? आप मरकज़ में आपकी हुकूमत है, कराची में सबसे ज़्यादा सीटें आपको मिली हैं, और आज आप यहाँ बैठकर 4 नारे लगाकर चले जाएंगे, कराची के शहरियों के लिए अमली क्या होगा, ये बताइए। देखिए, जहाँ तक सवाल है हुकूमत में होने का, तो हम जिसके ख़िलाफ़ नारा लगा रहे हैं वो एक प्राइवेट इदारा है, वो एक प्राइवेटाइज इदारा है जिसे 2009 में जरदारी साहब की सदारत के दौर में इसे अबराज ग्रुप के हवाले कर दिया गया था। हम 4 नारे नहीं, हम यहाँ 4000 नारे लगाएंगे। हम चौथा दिन है हमारा, हम 40 दिन भी बैठेंगे, क्योंकि ये वो इदारा है जो हुकूमत के मातहत नहीं आता, ये प्राइवेट इदारा है। और इस इदारे ने जिस तरह से कराची के साथ रविश रखी हुई है कि नेपरा की बार बार तंबी के बावजूद ये अपना किबला दुरुस्त नहीं कर रहा, तो हम कराची के स्टेक होल्डर हैं, हम कराची के अवाम की आवाज़ हैं, हम कराची के अवाम के हक़ के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। चाहे इसको आप हुकूमत के ख़िलाफ़ समझें, चाहे इसको के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ समझें, चाहे इसको आप किसी के ख़िलाफ़ समझें, ये कराची के अवाम की हिमायत में मुजाहरा है। हम ये एहतजाज करते रहेंगे। हमने अपनी वफाकी हुकूमत से भी कहा है कि नेपरा को पाबंद करें कि वो के इलेक्ट्रिक को लगाम डाले। कराची में ओवर बिलिंग बेताशा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप विफाक को बरूस जमा करार दे रहे हैं कि यहाँ बैठ के आप 40 दिन एहतजाज करेंगे, कराची के शहरियों में कुछ नहीं होगा, ये एक आज़ाद इदारा है, जैसे आज़ाद इदारा होते हैं आप उठ के चले जाएंगे। कराची के शहरी जिन्होंने आपको वोट दिए हैं वो ये कह रहे हैं आखिर होगा क्या उनके लिए, इस तरह ओवर बिलिंग करते रहे, इसका नतीजा क्या निकलेगा? कोई कमेटी बनेगी? कराची की आवाम की तरफ से ही हम बैठे हैं, उन्हीं के मुंतखब नुमाइंदे हैं ना। आज अपोजिशन लीडर फरदौस नकवी साहब इस्लामाबाद गए हैं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी कल रात इस्लामाबाद गए हैं। इस मसले पे शदीद कंसर्न है हमारे, इसके लिए गवर्नर सिंध इस्लामाबाद गए हुए हैं, अपोजिशन लीडर वहाँ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म से मुलाकात भी होगी, वज़ीर बिजली से मुलाकात होगी। इस इदारे को लगाम डालने के लिए, अवाम के ऊपर किए जाने वाले जुल्म को ख़त्म करने के लिए हर नहज पर जाया जाएगा। और मैं आज आपको यह यकीन दिला दूँ कि इस मामले में जो कराची में बिजली की लोड शेडिंग है, ओवर बिलिंग है, इस मामले में वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद किसी नतीजे पर पहुँचेंगे और इस मसले का हल निकालेंगे। और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पर यहाँ कहा जा रहा है कि एक जो है निजी इदारा है, मजीद लोग यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ मौजूद तो हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों मौजूद हैं। ये बताइएगा, आप यहाँ मौजूद हैं, आपके घर क्या बिजली का मसला है और यहाँ आप क्या मतलब एहतजाज नारे लगा के चले जाएंगे यहाँ से?
देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि हम कराची की आवाम के लिए, कराची शहर के लिए जो है ना, जिस तरह कराची शहर के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है के इलेक्ट्रिक की तरफ से, हम उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे एहतजाजी धरने में बैठे हुए हैं, धरने में मौजूद हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश ये हमारी होगी कि हम जो हमारे मुतालबात हैं, हमारे मुतालबात इतने ज़्यादा नहीं हैं, हमारे मुतालबात मुख्तसर से हैं और मैं ये समझता हूँ कि वो हमारा हक भी है। मुतालबात ये है कि ये जिस तरह गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है, ये इसको जो है बंद किया जाए। और जो ओवर बिलिंग हो रही है, जिस तरह बेदर्दी के साथ और कराची की आवाम के साथ जो है जिस तरह ये डकैतियाँ कर रहे हैं ओवर बिलिंग की मद में, इसको बंद किया जाए तो हम इंशाल्लाह हम जो है यहाँ से धरना ख़त्म करेंगे। यहाँ मज़ीद लोगों से पूछते हैं, ये बताइए कि मुतालबात क्या हैं, आप मुझे बताइए कि सूरत हाल क्या होगी। यानी कि यहाँ आप एहतजाज करेंगे, नारे लगाएंगे, चले जाएंगे, कराची में लोग मर रहे हैं, आज भी बिजली पानी बारिश से लोग मरे, मतलब क्या होगा क्या कराची का, मतलब यहाँ पे एहतजाज करके चले जाएंगे आप लोग? देखिए, मैं आपको बताऊँ ना, तो ये जो है वो जाली नारे हैं जो इससे माजी में जो नारे लगाए जाते थे। कराची में एक ऐसी तंजीम हुआ करता था कि जी वो बैठकर जाली नारे लगाया करता था, जाली धरने दिया करता था। ये धरना देखिए, हमारे वज़ीर आज़म ने ये हमें सिखाया कि अगर हमारे तहरीक इंसाफ के अंदर हमारे अपने ही लोगों में से अगर कोई भी जो है वो तहरीक इंसाफ के कराची या पूरे पाकिस्तान के अवाम के साथ कहीं पर भी नाइंसाफ़ी हो तो उसके ख़िलाफ़ धरना दिया जाए। ये वज़ीर आज़म का कौल है, उसने हमें ये सिखाया। तो हम यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है और इसको लगाम देने के लिए, मोनस अलवी को लगाम देने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम लगाम देंगे मोनस अलवी को। और यहाँ कराची के अंदर 5 हिमात हुए हैं, उसका ज़िम्मेदार मोनस अलवी है, के इलेक्ट्रिक है। हम चाह रहे हैं कि जी के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग, लोड शेडिंग, कराची आवाम से इस चीज़ को ख़त्म कर दे, कराची से इस मसले को ख़त्म कर दे। आपके धरने से भी कुछ नहीं निकला तो फिर क्या करेंगे? निकलेगा धरने से, क्यों नहीं निकलेगा? जहाँ जब 126 दिन का धरना हमने दिया था, वहाँ से भी आपने देखा कि क्या कुछ निकला है। इंशाल्लाह ताला इस धरने से भी आपको बहुत कुछ निकल के मिल जाएगा। कराची के आवाम को हम डिलीवर करेंगे, कराची के आवाम की जो ओवर बिलिंग है, लोड शेडिंग है, उसको ख़त्म करके फिर हम अपना धरना यहाँ से ख़त्म करेंगे। ये मैं आपको यकीनन 100% बल्कि 400% ये आपको मैं यकीन दिलाता हूँ। एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी की जानिब से कहा गया है कि यकीन दहानी कराई है कि अगर कराची के अंदर मसाइल हल ना हुए कि इलेक्ट्रिक के, तो धरना ख़त्म नहीं करेंगे। ये कोई पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब देखते हैं सूरत हाल के क्या इनका ये वाला वादा पूरा होता है या इस पर भी आने वाले दिनों में कोई नया यूटर्न लिया जाएगा। आप बताइए क्या सूरत हाल है? ख़वातीन को बड़े मसले का देखने पड़ते हैं, लोगों को लाइनें लगा के अपने बिल ठीक कराने पड़ते हैं, आपके क्या मसाइल हैं बताइए? एक तो ओवर बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं कि मतलब अगर किसी का 1 कमरे का या 2 कमरे का मकान है, क्या वो 15,000 20,000 का बिल दे सकता है? मुझे ये बताएं। एक बात बताएं कि इतना इंडस्ट्रियल एरिया, इस कोविड के टाइम पर इतना इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा, सारा कारोबार बन रहा, फिर भी ये लोग लोड शेडिंग करते रहे। क्यों लोड शेडिंग करते रहे? आप ये बताएं कि अभी बारिशों का सिलसिला हुआ है। पिछले साल में, अभी हम लोग यहाँ डिफेंस में खड़े, पिछले साल इन्हीं के खंभों की वजह से कितने सारे बच्चे जो हैं वहाँ खेल रहे थे या क्या हुआ, इनका कोई इंतज़ाम नहीं होता। इतने ओवर बिल किए जा रहे हैं, लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। गरीब कहाँ से पूरा करेगा? गरीब क्या, इसका मिडिल क्लास भी इतने ज़्यादा सफ़र कर रहा है, लेकिन इनके ऊपर कोई चीज़ असर ही नहीं कर रही, बिल्कुल भी कोई चीज़ इन लोगों पर असर नहीं कर रही। अभी तो तहरीक इंसाफ के MP और MNA यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। मैं MPA नहीं हूँ ना, मैं MNA हूँ, लेकिन मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ कि मुझे मुल्क में तब्दीली चाहिए, चेंज चाहिए, क्योंकि कराची इतने सालों से सफ़र कर रहा है, लेकिन अब कराची सफ़र नहीं करेगा। पहले की हुकूमतें आती थी और कहती थी कि हम ये कर देंगे, लेकिन ये एक अच्छा स्टैंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया है कि आज चौथा दिन है कि ये यहाँ पे बैठे हुए MP और MNAs और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आवाम का काम है। अभी इन्होंने कोविड की वजह से अपने वर्कर्स को नहीं बुलाया, ये तो सब जो देखता है। अभी मैं उतर के गाड़ी से आ गई हूँ प्रोटेस्ट के अंदर, जो भी आवाम देखती है कि ये आवाम की अगर सिटीजन आ रहा है तो वो चाहता है कि चेंज हो, लेकिन इनके आप अंदाजा लगा। आपके 4 दिन के धरने से यहाँ कोई आपको असर नजर आया? कराची में तो वही लोड शेडिंग है, आप भी का धरने के मौजूद के अंदर वहाँ लोग भी मरे हैं, तो आपको क्या नतीजा नजर आया इसके अंदर?
लेकिन अब ये ज़ाहिर MP MNA बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये कुछ ना कुछ तो करेंगे, ये कोर्ट्स में जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने जो यहाँ पे सूरत देखी है कि ये लोग केस करेंगे इनके ऊपर, क्योंकि ये इतने अरसे से KE जो किलर इलेक्ट्रिसिटी, ये इतने अरसे से जो ये कर रहा है, इनके पीछे बहुत सारी हैं। आप ये बताएं कि पीपल पार्टी चुप करके बैठी हुई है, अभी बाकी पार्टी सारी चुप करके बैठी, क्यों चुप करके बैठी हुई है? वो इनके साथ मिली हुई है ना, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है? ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं, ये पूरे कराची का मसला है, जिसको हमने मिल के सॉल्व करना है। सारी पार्टीज़ को चाहिए इस टाइम पे इनके साथ अंगेज हो जाएं और अंगेज होकर इस मसले को सॉर्ट आउट करें, वरना आगे के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। आप खुद देखें, इतने ज़्यादा मिडिल क्लास, और कोविड ने तो सबका ही हाल बुरा कर दिया है, चाहे जो अमीर है वो भी सफ़र कर रहा है, मिडिल क्लास भी कर रहा है, और जो गरीब है वो तो मर ही रहा है यहाँ पर। ये बताइएगा कि गुज़श्ता साल भी हमने देखा कि बड़ी तादाद में आबादी, बच्चे तक जो है उसमें जान बहक हुए। अभी सूरत हाल क्या है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से आज भी अमवात हुई हैं। आप लोग 4 दिन से यहाँ तराजी कैंप लगा कर बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं मुतालबा करते हुकूमत वापस ले इसको, किसी और कंपनी को दे? आप कैसी सूरत हाल? मुख्तसर हम लोग इस बात से मुतासर कर रहे हैं कि इब्राज के पास जो एग्रीमेंट है उसको पब्लिक तो करो। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जाते हैं इब्राज से मुतालिक एग्रीमेंट लेके, सुप्रीम कोर्ट भी कहेगी ना कि वो किधर है एग्रीमेंट तो दिखाओ। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। अब साइड के इलाके में जाए, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट एरिया में 6 दिन से कंटिन्यू जनरेटर चल रहे हैं और इंडस्ट्री के अंदर लोग वहाँ काम करते हैं, कोविड के अंदर आके भी लोग काम करते हैं। डेली कंज्यूमर की प्रोडक्ट वहाँ पर बनती है, साथ में एक्सपोर्ट भी होती है वो प्रोडक्ट। लोगों की LC के लाइसेंस ख़त्म होते हैं, वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते। डेली प्रोडक्ट अवाम को कहाँ से प्रोवाइड करेंगे लोग, कहाँ से वो जॉब देंगे लोगों को? 6 दिन से कंटिन्यू वहाँ पर जनरेटर चल रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। वहाँ पर तकरीबन 2,500-3,000 लेबर वर्क काम करती है उस इंडस्ट्री के अंदर। ये क्या सिलसिला लोगों ने शुरू किया हुआ है? नवाज शरीफ साहब ने इसको बेचा इब्राज को बेचने के बाद इसका एग्रीमेंट भी पब्लिक नहीं किया। एक बंदा अपना प्राइवेट गोदाम या अपना घर या अपनी कोई जगह किराए पर उठाता है, वो एग्रीमेंट करता है, एग्रीमेंट करके उसको पब्लिक करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं। इस एग्रीमेंट को करने के बाद तो कुछ भी चीज़ पब्लिश की। आपके अपने MNA कह रहे हैं कि जो आपके विफाकी वज़ीर तवानाई हैं वो कोई काम नहीं कर रहे, वो कराची के इलेक्ट्रिक को ओन नहीं करते, तो आप किसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं? कराची की क्यों नहीं ऑन करते? वो यहाँ आए, वहाँ बातचीत की है, गवर्नर हाउस में इजलास हुए हैं यहाँ पर इसी सिलसिले में। इसीलिए तो इनका यहाँ पर ये साल ख़त्म हो रहा है, इनका एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि अलग अलग लोगों को KSC दी जाए, किसी एक ग्रुप को, किसी एक पार्टी को KSC न दी जाए, एक को जनरेशन दी जाए, एक को डिस्ट्रीब्यूशन दी जाए, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे हो, बिलिंग टाइम पे हो, जनरेशन KSC की टाइम पे हो। इसलिए वो पूरा सिस्टम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। और हम अपने MNA MP का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे रहायशी इलाकों पर कल जो PMTयाँ जली थी, 3 दिन से लाइटें नहीं थी, वो उन्होंने तब्दील कराई हैं इलाके सारे की सारी PMTयाँ। उनकी वजह से तब्दील हुए। वो इन डायरेक्टर्स के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, लोगों को रिलीफ दो तो ये सुनते हैं। अब ये बताएं 6 दिन से कंटिन्यू जनरेटर किसी इंडस्ट्री के ना चल रहे हैं, वहाँ 2,000 लेबर और डेली वो फूड प्रोडक्ट बनाती हो, किस तरह से सर्वाइव करेगी लेबर? किस तरह से एक्सपोर्ट के एट ए टाइम पे पूरे किए जाएंगे? इस वजह से सफ़र कर रहे हैं ना कराची की, वहाँ कराची की इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, कराची का बिजनेसमैन सफ़र कर रहा है। यही प्रॉब्लम तो कराची के तूफानी बदतमीज़ी इन लोगों ने मचाया हुआ है। किधर है पीपुल्स पार्टी आज यहाँ पर? बताएं, किधर है फजलुर रहमान यहाँ पर? किधर है जमात इस्लामी आज यहाँ पे? सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी में इकट्ठे हुए हैं ना ये लोग। ये तो सारी ये कर रहे हैं ना कराची की दुश्मन, ये लोग इक्वल है। ये कराची को खुद तबाह बर्बाद करना चाहते, नहीं चाहते कराची से रिवेन्यू टाइम पे मिले और रिवेन्यू टाइम पे आए। आप देख लेना क्या कहा है पीपुल्स पार्टी ने, हम कराची से रिवेन्यू जमा नहीं करेंगे। तुमको किसने इख्तियार दिया तुम रिवेन्यू जमा नहीं करोगे? तुम ये रिवेन्यू लेते नहीं होगा फेडरल गवर्नमेंट से, सारे बजट फेडरल गवर्नमेंट से लेते हो। सिंध में तुम लोगों ने किया क्या है अब तक? आम हारी से लेके, बिजनेसमैन से लेके, इंडस्ट्री वाले से लेके सब कराची में परेशान है ना। ड्राइवर हैं, इंडस्ट्री के अंदर हैं, सप्लायर हैं, सप्लाइयों की गालियाँ जाती हैं, मार्केटों में जाती हैं, माल सप्लाई करती है, डेली वेजेस के लोग वहाँ काम करते हैं, परमिनेंट मुलाजमीन वहाँ काम करते हैं, सब सफ़र कर रहे हैं। एक्सपोर्ट के ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं लोगों के। एक्सपोर्ट टाइम पे होती है मेरे दोस्त, टाइम के अलावा सारे एक्सपोर्ट के लाइसेंस और ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। हमारा मुल्क इकनॉमी तौर पर ये सफ़र कर रहा है ना, जो हम यहाँ पर एहतजाज के शामिल हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मज़ीद ख़वातीन से बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के जो धरने में यहाँ मौजूद हैं, जो कैंप लगा हुआ है, इनसे पूछेंगे कि यहाँ मौजूद तो हैं, एहतजाज तो कर रही हैं, एहतजाजी नारे तो लगा रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जिक्र कर दिया, फजलुर रहमान का शिकवे का भी जिक्र कर दिया, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि यहाँ पर 4 दिन से मौजूद हैं। कराची में आज भी वैसी लोड शेडिंग है। विफाकी हुकूमत इनके पास है, गवर्नर से इनके पास है। सिर्फ यहाँ आके एहतजाजी नारे करने के बाद क्या यहाँ से ये कैंप भी चला जाएगा जैसे अपने माजी में कैंप खत्म होते देखें? इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा सूरत हाल कि आज आप लोग यहाँ मौजूद हैं, नारे लगाकर आप चले जाएंगे, अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है तो फिर क्या होगा? कराची के शहरी तो गुज़श्ता 3 अतवार से ये सूरत हाल देख रहे हैं, चाहे नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, और अब आप लोगों का तीसरा साल शुरू हो गया।
जी, मैं फ़िज़ा ज़ीशान, प्रेसिडेंट कराची पीटीआई वुमेंस विंग। हम एक तो ये कि हम लोग एक चीज़ को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। हम जो चीज़ शुरू करते हैं उसको जाके आखिर तक उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। हम दूसरी पार्टीज़ की तरह नहीं है। हम लोगों ने जब कहा कि हम लोग करप्शन ख़त्म करेंगे तो उसके लिए खान साहब उठे और उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी पार्टी के कोई लोग हैं जो कि इस वक्त जैसे शुगर में आपने देखा कि उन्होंने जहांगीर तरीन को जब उन्होंने किया बरतरफ तो कर दिया, जब हो गया फैसला तो हो गया। उसमें चाहे हमारे साथ कोई सपोर्टिव थे, बहुत बड़े हमारे लीडर थे हमारे साथ, लेकिन जब इमरान खान कोई फैसला कर लेते हैं तो उसकी बेस यही होती है कि उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ खड़े होना है, चाहे उसमें उनके अपने लोग चाहे अपने पिलर्स गिर जाएँ। हमारा तो मौक़िफ़ ही है, हमें नहीं है शौक़ कि हम हुकूमती इन ऐवान के इलेक्ट्रिक की बात करें, के इलेक्ट्रिक पे क्या मसाइल हैं, आप क्या समझते हैं, किस तरह कराची शहर को रिलीफ मिलेगा? इलेक्ट्रिक में हुआ ये कि अबराज ग्रुप ने 2009 में जरदारी ने अबराज ग्रुप को ये शेयर्स तोहफे में दे दिए। उसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। इन्होंने वो इस तरह की हो रहा है कि जो फेडरल है वो तकरीबन 600 मेगावाट बिजली देनी चाहिए, हम लोग तो 800 मेगावाट बिजली इनको दे रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं बिजली मिल रही? इसके अंदर बहुत सारी फॉल्ट्स हैं जो इंटरनल फॉल्ट्स आ रही हैं। बिजली की तारें जगह जगह पड़ी हुई हैं, लोगों की उस वजह से डेथ्स होती। पिछले साल से हम लोग उन बच्चों की ताज़ियतों पे जाते रहे हैं जो के इलेक्ट्रिक की वजह से उनकी गलती की वजह से जो बच्चे पिछले साल भी बहुत सारी डेथ्स हुई हैं और होती रहती हैं इसकी वजह से। और वो तारें कहाँ जाती हैं, वो कहाँ बिकती हैं? क्या किया आपकी वफाकी हुकूमत ने उन लोगों के बच्चों के मरने पर? उनके बच्चों के मरने पे हम लोगों ने उनको क्या कहते हैं, उनकी माली इमदाद की, उनके पास जाते हैं, उनसे कांटेक्ट में रहते हैं हम इससे ज़्यादा। और अदालत में क्यों नहीं गई? अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके सपोर्टर क्यों नहीं बनी? नहीं, बिल्कुल सपोर्टर बनी है। हम लोगों ने ये किया है, देखिए हम लोग अब ये चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक क्योंकि हमारे अब वो पूरा करप्टों का टोला है, हम लोग चाह रहे हैं कि एक पैरेलल हम लोग इधर एक इदारा खड़ा करें जो कि साफ़ सुथरे क्लीन लोगों के ऊपर मुश्तमिल हो, जो कि कराची के लोगों को जो तड़प रहे हैं इस वक्त बिजली के लिए, जिनके लिए बिजली एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त कोरोना के टाइम में कि देखें ऑनलाइन पढ़ाई जो हो रही है वो बच्चों की मुतासिर हो रही है। और इसके अलावा आपको पता है ज़िंदगी की बुनियादी सहूलत है इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो नहीं मिलती, इतने बड़े शहर में वो नहीं मिल रही, तो इसकी क्या वजह है? जब वफाक भी बार बार कह रही है, ये प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं सुन रहे, तो इसका मतलब है कि इदारे के अंदर कोई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि माफिया हैं, जिनको कि गवर्नमेंट से भी तकलीफ हो रही है। तो हम लोग तो इसलिए उनके खिलाफ आज खड़े हैं। और आपने देखा कोरोना का दौर है, वरना इस वक्त हमारे लाखों की तादाद में कारकुनान यहाँ पे बैठे हुए होते। हम तो इस वजह से उन्हें कहते हैं कि महदूद लोग आए रोज़ाना की बुनियाद पर। मैं आप के तवसत से एक बात हाईलाइट करूंगी कि परसों की बात है कि इब्राहिम हैदरी वहाँ पे एक बारिश के बाद एक पीएमटी गिरी और वहाँ पे मौजूद जो 5 अफराद हैं मौके पे उनकी डेथ हो गई। उसमें 3 मेल थे और 2 फीमेल थी। तो बहुत अफसोस की बात है। हम लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं कि अभी तो बारिशें स्टार्ट हुई हैं, आगे चल के हमारी आवाम का क्या कंडीशन होगी। लिहाजा हम इस चीज़ के सख्त इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि आप अपने KESC अपने आप को सुधारें ताकि आइंदा आने वाले वक्त में मज़ीद हादसा से बचा जा सके। और यहाँ पे जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी, वो रिक्शे पे लेके लाशों को लेके गए हैं। तो के इलेक्ट्रिक से हम पुरज़ोर मज़म्मत कर रहे हैं और ये जो धरने में बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला अपने तमाम जो उनसे आवाम के मसाइल हैं हल करवा के फिर यहाँ से धरना ख़त्म करेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर जो मरकज़ी कैंप लगाया गया है के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने, यहाँ पर लोग एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी जो कैंप है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाया गया है। मुतालबात भी किए जा रहे हैं, नारे भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन अपनी वफाकी हुकूमत के अंदर अगर के इलेक्ट्रिक का मसला हल नहीं होता तो कराची के शहरी किसके पास फरियाद लेकर जाएँ। अब हम चलते हैं ब्रेक पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे किसी और इलाके में और वहाँ लोगों से पूछेंगे कि उनके मसाइल क्या हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ हम खड़े हैं के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। यहाँ अब हम पहुँचे हैं कि जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग अपने बिजली के बिल ठीक कराने आ रहे हैं। लोगों की आपने शिकायत सुनी कि कहीं उनको बिजली नहीं मिल रही, घंटों घंटों लोड शेडिंग है, कहीं उनको ओवर बिलिंग की शिकायत करनी पड़ रही है। अब लोग कमाएं या यहाँ खड़े होकर अपने बिजली के बिल ठीक कराएं। यहाँ उनको टोकन दिए जा रहे हैं, घंटों से यहाँ लोग बैठे हुए हैं। अब लोगों से बात करेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल पर क्या कहते हैं कि उनके बिजली के बिल में क्या मसला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कब से यहाँ आए? मैं ज़रा मास्क थोड़ा सा नीचे कर दिए सर। अभी
आधा घंटा हुआ यहाँ पे आया हुआ। आपका क्या मसला है? मेरा बिलिंग का मसला है। ये बिलिंग मैंने 20,000 रुपये जमा करवाए थे तकरीबन 3-4 महीने पहले, वो अब तक अपडेट नहीं हुए। मजीद वो 40,000 रुपये का लग के आ गया बिल, 20 और 20 40,000 डबल हो गया। तो कहते क्या जब आए हैं तो? अभी ये मैंने कस्टमर से 2 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया था, अब इसको फीडबैक लेने आया हूँ मैं इसकी। अब मजीद और क्या मसाले? कितनी देर आपके घर में लाइट नहीं है? लोड शेडिंग की क्या सूरत है? लोड शेडिंग तो बहुत हो रही है, 2-2 घंटे बाद लाइट जा रही है, 1 घंटे आती है, 2 घंटे जाती है, इस तरह चलता है। मजीद लोगों से बात करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कि उनसे पूछेंगे कि यहाँ क्या सूरत हाल है। बिजली का बिल याद, पहले लोग अपने घर पहले यहाँ लाइनों में लगे, बिल ठीक कराएं, बिजली आ नहीं रही है, ओवर बिलिंग है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आप बताइए क्या आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हमारे बिल में ये 553 पहले भेजा था, सही है, हमने भरा दिया। अब दूसरा महीने में 3,063 रुपये भेजा। अब हमारे एक फैमिली 2 बच्चे 3,000 रुपये हमारे ऊपर भेजा। तो कहते क्या बात करने आए? बात करता है तो कोई सुनता नहीं हमारे इधर। कब से बैठे हुए हैं यहाँ पर? तो 1 घंटा हो गया से बैठे हुए, टोकन की इंतजार। और टोकन अभी तक नहीं मिला है आपको? क्या कहते हैं ये लोग? अभी तो नंबर नहीं आया ना मेरा। अब मजीद यहाँ खवातीन भी बैठी हुई हैं, इनसे ही पूछते हैं इनका क्या मतलब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सूरत है? आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? अरे इंस्टॉलमेंट कराना है तो इतना बिल भेज रहे हैं, इतनी गुंजाइश नहीं है कि दिया का मुफ्त भरे, उसमें भी नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि करंट बिल है पूरा ही भरना पड़ेगा। तो क्यों भरना पड़ेगा? आपने बिजली ज़्यादा इस्तेमाल की, क्या कहते कोई हैं? इस्तेमाल नहीं करी, लाइट 2 घंटे आती है, 2 घंटे जाती है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कब आ रही है कब जा रही है, सब परेशान है। अब ये इसलिए सही कराने आई हूँ, कब से बैठी हुई हूँ। अब ये कह रहे हैं होगी नहीं इसकी इंस्टॉलमेंट, करंट बिल है। 2 घंटे से आप बैठी हुई हैं। हाँ। तो क्या नंबर नहीं आया है? क्या बहुत ज़्यादा लंबी लाइन वो थी? अंदर गए हुए किस्त करवाने गए हुए। तो पहले भी आप आई हैं इसको से कम सही करवाने? पहले भी आते रहे हैं, अक्सर होती है परेशानी तो आना ही पड़ता है। तो रवैया कैसा है अमले का आपके साथ? सही भी है, वो भी है, कोई वो नहीं है परेशानी। ये आपके साथ है? आप बताइए आप यहाँ क्यों आई हैं? पिछले महीने 2,000 आया था, इस महीने 6,000 बिल आया। बस यही टेंशन रहती है, बिजली होती ही नहीं है, बिल इतने भेज देते हैं। फ्रिज खराब पड़ा हुआ है, टीवी हमारे घर में नहीं है, और ये मसले हैं। हर दूसरे तीसरे महीने आना पड़ता है लाजमी। अब कितनी देर यहाँ खड़ा रहना पड़ता है आपको? यहाँ पौना घंटा तो लाजमी इंतजार करना पड़ता है। तो बिल ठीक कर देते हैं ये? कभी कर देते हैं, कभी कहते हैं कि आप भरना पड़ेगा पूरा बिल। तो क्या फिर आप जो है जमा कराती हैं? जी जमा होता है। जमा कराना पड़ेगा, क्या करें फिर, नहीं तो लाइट का ही मसला होगा, लाइट ही काट देंगे और क्या करेंगे। तो इस घर में लाइट कितनी देर आपके आती है? 2 घंटे जा रही है अभी तो, 2-2 घंटे, 4 दफ़ा, कभी 5 दफ़ा, कोई टाइम नहीं है। रात को 2-2 बजे भी बंद कर देते हैं। अगर आप यहाँ सूरत हाल देखें तो यहाँ पर लोगों को आवाज़ लगा के टोकन से नंबर पे बुलाया जा रहा है कि ये आपका नंबर है, आके बिल अपने ले लीजिए। घंटों घंटों यहाँ लोगों को खड़ा होना पड़ता है। ये आपको मैं सिर्फ एक IBC की सूरत हाल बता रहा हूँ जहाँ पर लोग घंटों खड़े होते हैं। मजीद लोगों से भी यहाँ बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है। यहाँ पर लोग आते हैं, पूरा दिन यहाँ ज़ाया करते हैं, अपना काम छोड़ते हैं और यहाँ पर आके धक्के खाते हैं और उनको बिजली के बिलों में। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अपनी जो है ओवर बिलिंग हुई है तो उसके हवाले से मैं आया हूँ। अब देखें अंदर जाके क्या होता है। उससे तो वो मना ही कर देते कि भाई ये कम तो होगा नहीं, आपने भरना है पूरा। तो कितना बिल आया आपका? पिछले महीने कितना था? नहीं, मेरा जो है इन्होंने कुंडा शो किया कि भाई आपके जो है ना कि भाई 1 लाख रुपए जो है ना वो भरने आपने। तो कुंडा है आपके घर में? नहीं कुंडा नहीं है, यही तो मैं इसलिए आया हूँ कि भाई कोई टीम भेजे या कोई प्रूफ दे कि भाई मुझे पता तो चले किस तरह से कुंडा है मेरे घर के अंदर। तो बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ देखे आपको कुंडे का बिल भेज दिया? जी। और आप कब से चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर? मैं तो आज फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। देखिए आप, ये एक और सूरत हाल देखने में मिलेगी कि कराची में ये भी सूरत हाल बहुत मिलती है कि किसी को कुंडे का बिल भेज देते हैं, किसी को ओवर रीडिंग भेज देते हैं और उसके बाद लोग धक्के खाते हैं। ये के इलेक्ट्रिक का दफ्तर है। आपने बात करनी है। एक और साहब हैं जो अंदर से आए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि पीछे से अंदर से आवाज़ लग रही है कि आप जाइए यहाँ से। जी बताइए सर। मेरा बिल हमेशा जो है 1100-1200 रुपये का बिल आता था। इस दफ़ा उन्होंने 4,500 रुपये का बिल भेज दिया है। हम सिर्फ 2 अफराद घर में रहते हैं, हमारा बिल जो है 1100-1200 रुपये का हमेशा आता है। लॉकडाउन की वजह से उन्होंने बिल जो है ना ये इतना लगा के दे दिया है कि मैं इसको भर नहीं सकता। 4,500 रुपये बिल भर दिया, मैं इसको कैसे भरूँ? तो क्या कहते हैं आप जब बात कर रहे हैं? बस किस करके दे दिए। 4600 रुपये का बिल था, 3600 रुपये का दे दिए। बोले आपको 3600 रुपये ही भरने हैं। नहीं तो क्यों भरने हैं? आपका इतना इस्तेमाल किया गया, क्या करूँ? ये कम तो नहीं करके दे सकता ना, इससे खत्म तो नहीं करेंगे ना बिल। जो लॉकडाउन में आपको सहूलत मिली थी वो नहीं मिली? कोई सहूलत नहीं है सर। लाइट कभी है कभी नहीं है। लाइट की इतनी परेशानी है कि बच्चे परेशान हो जाते कभी।
आपने एक और देखा सूरत-ए-हाल, यहाँ पर लोग अपने इस तमाम लोगों की सूरत हाल है कि वो यहाँ आके यही शिकायत कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में ओवर बिलिंग। और यहाँ पर अगर आप रोज़ाना की तादाद में आए के इलेक्ट्रिक के जितने भी IBCs है वहाँ पर सूरत हाल देखें तो लोग आते हैं, घंटों खड़े रहते हैं और उसके बाद क्या सूरत हाल होती है कि जाइए किस्तें करा लीजिए, आपने चोरी की, चोरी साबित कैसे होगी, ये लोग नहीं मानने को तैयार होते। मजीद लोगों से बात करते आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं बिल निकलवाने आया हूँ अपना 2 मंथ का पहले। तो क्या बिल ज़्यादा आया है? बिल आया ही नहीं आपके? नहीं, बिल लेट पहुँचा, डेट निकल चुकी थी। अब ये कि वो DO हो गया, डेट निकल गई, बिल पे हुआ नहीं है। और कब से यहाँ बैठे हुए आप? मुझे तो भी 10-15 मिनट हो। तो क्या टोकन नंबर मिल गया आपको? हाँ, टोकन नंबर मिल गया, अब इंतज़ार है। तो क्या कहते हैं आपने, आप पिछला सारा बिल क्लियर है? टोकन दिखाएंगे अपना? ये देखें जी, ये 243 नंबर टोकन है। अगर आप ये देख सकें तो ये एक के इलेक्ट्रिक IBC नाजमाबाद है। यानी आज सुबह से अब तक तकरीबन 243 लोग यहाँ पर अभी तक आ चुके होंगे और वो अपने मसाइल हल कर रहे होंगे। इस गर्मी में जहाँ लोगों को लाइट नहीं मिल रही है, 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है, ओवर बिलिंग है, वहाँ सैकड़ों लोगों को एक दफ्तर में बुलाया जाता है, उनको खड़ा किया जाता है और उसके बाद ये सूरत होती है कि आपका बिल ठीक होगा नहीं होगा, किस्तें कर दी जाती हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, मजीद भी लोग अभी यहाँ पर आए जा रहे हैं, अपने बिल ठीक करा रहे हैं। क्या उनके बिल ठीक होते हैं नहीं होते हैं, मजीद लोगों से भी हम यहाँ बात करेंगे जी। एक और साहब आए हैं जी अपना बिल ठीक कराने। अभी इनको ये नहीं पता कि यहाँ टोकन भी लेना है नहीं लेना। ये कस्टमर केयर सेंटर के सामने खड़े हुए हैं। अब इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ क्या करने आए हैं, इनके बिल का क्या मतलब जी, बताइएगा। हमारा बिल जो है ज़्यादा आ रहा है, 16,000 रुपये का बिल आ गया। पिछले भी पता नहीं क्या है और करंट बिल तो ये 3,000 का कुछ भेजा इन्होंने। तो 16,000 का क्यों आपने पिछले बिल जमा नहीं कराए हैं? कोई पेनल्टी है क्या है, समझ में नहीं आ रहा हमारे। अब आप ये देखेंगे इनका जो बिल है वो ये बता रहा है कि इनकी रीडिंग 216 यूनिट है और 16,360 रुपये का इस पर जो है बिल भेज दिया गया है। ये आपको कराची में हर IBCs में ये सूरत हाल मिलेगी कि जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं, अपने जो है वो बिल ठीक करा रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। ये ख़वातीन, अस्सलाम वालेकुम अम्मा, आप बिल ठीक कराने आई थी? ये बिल ये देखिए ना कितना महंगा बिल बेच रहे हैं। हमारे तरफ आप मीटर देखिए कितना घूम रहा है, कोई सुनने वाला फरियाद नहीं उस खुदा की सिवा। तो अभी आप अंदर से आई हैं तो क्या कह रहे हैं वो कुछ ही नहीं करे कि जाओ जमा दो, जमा कितना कराए, कहाँ बर्तन झाड़ू हम करते दूसरों के घरों, कहाँ से मांगे। तो अभी आपको कोई हल नहीं बताया उन्होंने, आपको सारा जमा करवाना पड़ेगा। लाइट आती है आपके घर में? यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर लोगों की आंखों के आंसू ये बता रहे हैं कि वो कितने ज़्यादा परेशान हैं, उनको बिजली मिल नहीं रही है, बड़े पैमाने पर बिल मिल रहे हैं। आप भी अंदर से बिल ठीक करा कर आए हैं? आप भी अंदर से बिल ठीक करा कर आए हैं? बिल ठीक क्या कराया है, बहुत क्या बोलें, बस यार जिंदगी जो है इन्होंने नासूर कर दी है लोगों ने। बोलना क्या यार, इंशाल्लाह आप देखिएगा बहुत जल्द इन लोगों का बेड़ा गर्क हम लोगों ने करना है। ये चली गई इनकी, वरना ये सारे के सारे इनका जो है ना काम उतारना। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, आपके बिल का क्या मसला था? अरे मसला क्या यार, 19 हज़ार रुपये का 1 महीने का बिल है। 19,000 रुपये का बिल 1 महीने का। और कहते क्या है जब आप आए हैं यहाँ पर? कहना क्या, आप चले जाओ ना यार, आपके पास पावर है, आप जाओ ना अंदर। बिल्कुल जाता हूँ, आप बताइए। जाओ ना यार, मैं बिल्कुल जाता हूँ। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पता है कि आप लोग हमें भी बेच रहे हो, इनको भी बेच रहे हो। बिल्कुल नहीं बेच रहे, हम आपके साथ खड़े होते हैं, हम खड़े होते हैं, तो आप जानवर बनाया हुआ है यार, लोगों को 4 आदमी उड़ाते हैं इसी के अंदर। निकलो ना बाहर, नवाब के बच्चे यहाँ बैठो ना, टैप लगा के। पंजाब के वो बिल मीटर जो लगे वो पंजाब के, यहाँ के नहीं। तुम लोगों ने अंदर एसी में बैठे हुए लोग यहाँ पे। आपको कितने, 1 मिनट मुझे बताइए, अंदर एसी में कैसे बैठे हुए यहाँ पे? मतलब ये कौन है, ये लोग जानवर है यहाँ, इंसान नहीं है ये? शर्म नहीं है इन लोगों को, बेगारतों को? कितनी देर इंतजार कर? ये औरतें शर्म आ रही है इनको देखते हुए? इस मीटर को तोड़ेंगे अब हम, आप लोगों ने यार तोड़ेंगे, जिंदगी नासूर की है इन्होंने। बहुत जल्द मामला होंगे इनके। ये फिर गाड़ियाँ जो ना सारा गाड़ियाँ चलेंगी इन लोगों की। जानवर बनाया हुआ लोगों का। पिछले 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है। 2 महीने से कमर्शियल जगह गवर्नमेंट लॉकडाउन है, 54,000 का बिल आया, दुकान बंद है। 2 महीने से 54,000 रुपए का 3 महीने से लगातार एवरेज पे भेज रहे हैं। जबकि पिछले मेरा एवरेज जो आ रहा है वो 600-700 यूनिट महीने का बिल आता था, तो एवरेज पे भेज देना चले 600-700 रुपए महीना, 600-700 यूनिट का बिल भेजे। 2,000 यूनिट का बिल भेजा 3 महीने से लगातार। आप लोग इनको क्यों नहीं रोकते हो? बिल्कुल रोकते हैं। आप चलाओ ना, 2 घंटे का प्रोग्राम, इनको बिठा लो, यहीं खड़े, बिल्कुल यहीं खड़े। इनको बिठा लो ना। 4 आदमी हैं, अदनान जफर, इरशाद
और नवे ये डीजीएम बने हुए मैनेजर ये सब पैसे लेते हैं। आपसे बिल ठीक कराने के पैसे मांगे? भत्ते लेते हैं ये। क्या भत्ता मांगा? क्या ये भत्ते पैसे बिल सही करा दो, पैसे दे दो। आप क्या कहते हैं सर? आप एक बार आप माशाल्लाह कब से हो करना चाहिए? मैं तो पैदा ही ये सब क्या कर रहे हैं? एक मिनट खड़े हुए हैं। आप हमारी सुनने के लिए ना, आपको थोड़ी सुनना है। नहीं मैं बिल्कुल आपने हमारी सुननी है भाई, आपकी नहीं सुननी है। आप कहिए। सही है, आप कहिए। आपको नहीं पता है क्या धंधे कर रहे हैं ये लोग? आप बताइए ना, आपका मसला है। बाबा आप लोगों को सब नहीं पता है, ये सब चोर हैं, आपको नहीं पता? ये देखिए कहाँ से लेकर 9,000 रुपए कहाँ से लाऊं? बर्तन झाड़ू करती हूँ कहाँ से लाऊं? किसका? आप कितनी देर यहाँ खड़ी हुई थी? मुझे तो 1-2 घंटे हो गए खड़े हुए। और अभी आप अंदर गई तो क्या बोला? बिल नहीं ठीक करेंगे? ये 9,000 रुपए कहाँ से लाऊं? नहीं तो कहा क्या है? कहा क्या है? क्या चोरी है? क्या है? नहीं कोई चोरी नहीं पता आपको बिल देखो। एक मिनट आपको ये चोर अंदर नहीं आपको क्या कहा है? आपको कहा क्या? 9,000 रुपए भरे हैं। क्यों भरे? पुराने बिल हैं क्या है? कभी मीटर की अगले महीने 700 भरा, अभी 10,300 का, और बोले किस्त भी नहीं बनेगी भरो। मैंने कहा भाई मैं नहीं भरता। तो मतलब आपको ये बोला है कि बिल भरो वाला बिल पकड़ देंगे? नहीं देखिए ये 8,500 का बिल था, अभी अंदर का जो 10,000 का लिख दिया उन्होंने, 10,000 का बिल लिख दिया, 10,000 का लिख दिया। मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ। मैं अंदर उनसे अलग से इंटरव्यू करूंगा। मैं उनसे अलग से खातून बिठा लो उनके साथ, फिर पता चलेगा। बात करता हूँ। नहीं बिठा लोगे यार, आप लोग नहीं बिठा लोगे यार। आप अपने जरा जीएम को तो बुलाइए। ये माही ना जाए आपके पास यार, छोड़ दो बॉस, हमें भी क्या सुना रहे हो? 53 साल उम्र हो गई है बॉस, आप बुला लो जीएम को। आप यहाँ पर लोगों का गम गुस्सा देख सकते हैं कि लोगों के बिल इतने ज्यादा हैं कि लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि उनका कहना यह है कि हम आते हैं, धक्के खाते हैं, हमारे बिल ठीक नहीं होते। अब हम कोशिश करेंगे कि इनसे बात करें, ये लोग क्या कहते हैं इस हवाले से। आप यहाँ पर के इलेक्ट्रिक से, आप यहाँ के इलेक्ट्रिक से, आप यहाँ के इलेक्ट्रिक जी सर, के इलेक्ट्रिक से। ये बताइए, ये जो खातून जो कह रही हैं कि मेरा इतना बिल है, इनको किसने एंटरटेन किया है? अंदर ही एंटरटेन किया, किसने तो किया? क्या मसला क्या है इनका? ये कह रही है कि मुझे इतना बिल बनाकर भेज दिया है। हाईलाइट एक मिनट खाली के इलेक्ट्रिक को ही करेंगे। देखिए आप ये देखिए इनका कंज्यूमर्स की सेफ साइड से। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ। वही तो बोल रहा हूँ, आपसे बात इसीलिए बिल्कुल सुनूंगा। बिल्कुल सुनेंगे। मीडिया में दिखाएंगे आप कुछ और। एक मिनट नहीं, कुछ मीडिया में आप दिखाएंगे कुछ और दिखाएंगे। सर मेरा पूरा चैनल, मेरा सारा गैदरिंग ही मीडिया से रिलेटेड है। आप गैदरिंग की बातें ना बताएं। आप ये बताइए कि इनका बिल को ये कह रही है कि मैं ठीक कराने आई, इनको किस लेवल पे एंटरटेन किया गया? किस लेवल पे एंटरटेन किया गया? ऑफिशियल लेवल पे एंटरटेन किया गया है। अक्टूबर के बाद नवंबर में पेमेंट, दिसंबर ये खा गई हैं, ठीक है। ये पेमेंट शेड्यूल है इनका, जैसे ये जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में इन्होंने पेमेंट नहीं की है। ये रेटिंग के मुताबिक इनका बिल गया हुआ है। ये रेटिंग वेरीफाई कर दें, अगर ये रेटिंग इससे कम है मीटर की, ठीक है, इससे कम है मीटर की रेटिंग, तो हम ये बिल ठीक करके देने को तैयार हैं। और अगर ये मीटर की रेटिंग सही है तो हम इसको जगह दीजिए। आपने ऐसे चीखने से काम नहीं होता। आपने आपका जिस लेवल का एक मिनट आप इतनी बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ये क्या सब झूठ बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक के बारे में? पूरा शहर आकर खड़ा होता है कि हमें बिजली के बिल जमा कराने पड़ते हैं, बिजली नहीं मिलती। ये नहीं, जो पूरा शहर बोलता है ओवर बिलिंग हो रही है, पूरा शहर झूठ बोलता है। सवाल ये है कि जो लोग आ रहे हैं, आप मुतमईन तो करेंगे ना उनको? आप यहाँ अगर वो खातून मुतमईन होकर नहीं जा रही या वो साहब मुतमईन होकर नहीं जा रहे हैं, अगर हाइपर हो गए अपने ही सुनाते जाएंगे। और नहीं, तो आपका काम आपने मुतमईन किस लेवल पे किया? ये देखिए दुकान बंद है, लॉकडाउन गवर्नमेंट का है ना, 54,000 रुपए महीने का 2,000 है। मेरा पिछला एवरेज जो है 700-600 यूनिट महीने का था। अभी 3 महीने से 2,000 यूनिट का एवरेज क्यों भेज रहे हैं भाई? एवरेज पे भेज रहे हैं ना। कहाँ भेजा एवरेज पे? ये 54,000 रुपए क्या आया है? कहाँ है एवरेज? ये किस पे आया है? रीडिंग पे आया है 54,000 रुपए। 2 महीने से आ रहा है 54,000 रुपए का। मीटर की रीडिंग लेकर आए? नहीं, वो नहीं लेकर आए तो आप भेज देंगे? वो ये कह रहे हैं, आपने बोला अभी हमारी मिस्टेक है, मान ली। एक मिनट, मैं कहता हूँ हमारी मिस्टेक है, तो हमारी मिस्टेक को ये वेरीफाई करें, रीडिंग देकर कह रहे हैं ना, वो रीडिंग हुई भी। आप पुराने एवरेज पे मोबाइल, अभी आप अंदर गए, मोबाइल का सिस्टम है, मोबाइल की रीडिंग लेकर आए। अभी आप रीडिंग लेकर आए, अपनी तस्वीर लेकर आए। अगर आपका दिखाएं मुझे, यहाँ पे मैं वेरीफाई करता हूँ इस चीज को।
अभी एक और कस्टमर ने के इलेक्ट्रिक के एक अफसर के सामने बोला कि इनके एवरेज पर बिलिंग आया है और उस पे कह रहे हैं कि आप साबित करें, सामने करें। और यहाँ पर एक नहीं, आपको बेइंतहा लोगों की शिकायत मिलेंगी कि उनके बिल एवरेज पर आ रहे हैं। ये सिर्फ कराची का एक IBC है जिसकी सूरत हाल है। कराची जो 2 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है, वहाँ लोग रुल गए हैं अपना बिल ठीक कराने। घंटों यहाँ लाइन में बैठते हैं, उनके लिए इस तरह लगा दिए गए हैं कि आप आइए बैठिए, और उसके बाद घंटों बैठने के बाद 250 नंबर 300 नंबर गुजारने के बाद साथ ही बस उनको कहा जाता है जाइए इसकी किस्तें कराइए और जमा करा दीजिए। ये है कराची की कहानी। अब हम जाते हैं ब्रेक पर, और जाने के बाद मजीद इलाकों में जाएंगे और वहाँ लोगों से पूछेंगे उनकी क्या सूरत हाल है। जी, आपने नाज़रीन सुना कि यहाँ लोगों की क्या शिकायत थी। हर आदमी ओवर बिलिंग का, बिजली ना होने का रोना रो रहा है। यहाँ तक लोगों ने कहा कि हम यहाँ आते हैं, किस्तें कराते हैं और नतीजा कुछ नहीं निकलता। अगर आप मुल्क की तमाम सियासी जमातें हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, एहतजाज सब करते हैं, लेकिन होता यह है कि के इलेक्ट्रिक की जो सूरत हाल है जून की तू रहती है। इस हवाले से जमात इस्लामी जो है कल एक एहतजाज करने जा रही है। इस हवाले से हाफिज नईम साहब से बात करेंगे कि वो कल क्या उनका लाएअमल होगा और कब कराची वालों की इस तरह से जान छूटेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बस ये बताएंगे क्या सूरत हाल है कि इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग है, शहर में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग है, क्या होगा? एक एहतजाज करेंगे फिर घर चले जाएंगे, कराची के शहरी को रिलीफ कब मिलेगा? अच्छा, एक तो ये बात आप रिकॉर्ड दुरुस्त कर लेंगे, कोई पार्टी कभी भी एहतजाज नहीं करती रही के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, ये सारे इनसे मिले हुए। और अभी भी ये जो PTI एहतजाज कर रही है, इनसे पूछें 2 साल में इन्होंने के इलेक्ट्रिक को कोई नोटिस भी भेजा है, कोई इससे पूछा भी है? अभी तो इन्होंने इनको 26 अरब रुपए की सब्सिडी दी है 3 महीने पहले, एडवांस सब्सिडी, बजट के आने से 3 महीने पहले इनको सब्सिडी दी है, और अभी 3 रुपए 2 रुपए 89 पैसे का इजाफा इमरान खान साहब ने किया है। तो एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं? MQM ने सैकड़ों हड़तालें की, कराची में कभी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नहीं की। पीपल्स पार्टी ने तो बेचा था MQM के साथ मिलकर। तो ये सब जो इनसे मराहत लेते हैं, खुद PTI की हुकूमत को इलेक्शन में अबराज ग्रुप जो मालिक है, बेसिकली 66.4% शेयर हैं जिसके, उन्होंने इनको फंड दिया है और ये प्रूवन है। अब वो आदमी, फ्रॉड आदमी जो कि वहाँ पर पकड़ा गया है और इसमें लंदन में पेनल्टी लगी आरिफ नकवी पे, वो इमरान खान की इकनॉमिक काउंसिल का मेंबर है। तो ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, इनका एहतजाज की कोई मानी नहीं है। ये सिर्फ जो है वो 2-3 दिन करेंगे और उसके बाद इशू को डाइवर्ट कर देंगे। जमात इस्लामी कंसिस्टेंट है, मुसलसल काम कर रहे हैं। कई इलेक्ट्रिक के तो जो इन सारी चीज़ों का किसी को पता भी नहीं था। हमने बताया टैरिफ में क्या होता है, हमने टैरिफ को रोक के रखा अपनी जिद्दोजहद के जरिए से। हमारे पास तो हुकूमत नहीं है, इनके पास तो हुकूमत है, ये तो फैसले कर रहे हैं अवाम के। कराची दुश्मन फैसला किया है PTI की गवर्नमेंट ने MQM के साथ मिलकर, काबीना से मंजूरी दी है। तो आप ये बताइए कि इनका एहतजाज क्या मानी बनता है? हमारा जो इंशाल्लाह आज भी हमने आपने देखा है कि पूरे शहर के अंदर मुजाहरे हुए, और कल शारा फैसल पे हम धरना देंगे। और अब जब तक के ये लोड शेडिंग का और ओवर बिलिंग के मसले को एड्रेस नहीं किया जाता, जब तक हम वहाँ पर बैठेंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी जो है वो इस तरह इन पार्टियों की तरह नहीं है, सिर्फ फेस सेविंग के लिए भी काम कर रहे हैं। हम सीरियस एफर्ट करते हैं और इंशाल्लाह कराची के लोगों को हम दिलवाएंगे, जो हमसे हो सके काम करेंगे। हम अदालत गए हैं, हम नेपरा में जाते हैं, हम उसकी हेयरिंग को अटेंड करते हैं। इनमें से कोई पार्टी अटेंड करती है? कभी PTI ने नेपरा में कराची की नुमाइंदगी की है? कभी MQM और पीपल्स पार्टी ने की है? हमेशा इनके टैरिफ में इजाफे के लिए इन्होंने फेवर दिए। तो इसलिए इन पार्टियों से मैं कोई तवक्को नहीं है, कराची के आवाम से मैं कहता हूँ, बल्कि मैं इन पार्टियों के वर्कर्स से कहता हूँ कि जमात इस्लामी के इस धरने में आए, ताकि सीरियस कोई इशू बन सके, वरना ये लोग तो बेच के खा जाएंगे इनको। अच्छा, ये बताइए कि जो PTI है, उन्होंने कहा है कि फिरदौसी नकवी साहब ने कि हम अदालत जाने का इरादा रखते हैं। आप तो अदालत में पहले भी, क्या आप उनके साथ कराची के लिए तमाम जमातों के साथ मिलकर जाएंगे ताकि कराची के शहरियों को रिलीफ मिल सके? भाई मैं उनके साथ क्यों जाऊँ, वो हमारे साथ आ जाए। हमारी तो पिटीशन है ना, तो उस पिटीशन के अंदर इंटरवीनर बन जाए। उनको किसने रोका है? वो नेपरा तक में तो आते नहीं है। वो भाई पैसे बढ़ाकर, अभी उन्होंने 2 रुपए 89 पैसे का इजाफा करके वो किसके खिलाफ जा रहे हैं? वो तो कराची के अवाम के खिलाफ फैसला कर चुके हैं भाई। और इसी तरह वो फेवर देते हैं कि इलेक्ट्रिक को, वो अभी भी फेवर देंगे। और ये ज्यादा अरसे इन लोगों का, ना पीपल्स पार्टी का, ना PTI का, ना MQM का एहतजाज नहीं चलेगा। ये फेस सेविंग है, इनका मुका है। आपको आखिरी सवाल, जो कल आपका एहतजाज है वो क्या एक रोजा होगा या कराची के, या इसकी किस्तें चलेंगी? बैठेंगे और बैठकर फैसला करेंगे कि क्या करना है। नाज़रीन, आपने सुना कि जमात इस्लामी ने कहा है कि वो कल जो है वो एहतजाज करेगी, कल फैसला करेगी, और अगर देखा जाएगा कि अगर के इलेक्ट्रिक अपना किबला नहीं दुरुस्त करती तो मजीद लाएअमल जो है ऐलान किया जाएगा। जी,
वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ हम बातचीत करेंगे, ये कराची की जो सबसे अहम बाज़ार है, कोऑपरेटिव मार्केट, वहाँ मौजूद हैं। बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। यहाँ लोगों से हम पूछेंगे कि उनकी क्या शिकायत है कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से, क्या उनको बिजली मिलती है, नहीं मिलती है। आइए कुछ दुकानों पर चलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, बिजली आ रही है आपके घर में? जी सर, आना जाना कर रही है। कितने घंटे आपको लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है? तकरीबन 2.5 घंटे 3 घंटे, और रात में तो ऐसा होता है शायद आती ही नहीं है। कभी कभी छत पर गुजारते हैं। मतलब माशाल्लाह बड़े खुश लग रहे हैं, नहीं आने पर भी आपकी खुशी। सर आदत सी हो गई है। आप क्या कहते हैं कि क्या सूरत हाल है? कराची के शहरी इस वक्त बहुत बेजार है, परेशान है। मार्केट में अंदर घुसने का दिल नहीं कर रहा, इतनी लाइट है। क्या कर रहे हैं लोग, ऐसे ही परेशान है। देखो खाली पड़ी हुई है, लाइटिंग की वजह से कोई अंदर नहीं जा रहा। क्या कर रहे हैं, लाइट तो देना चाहिए ना। और क्या मसाइल आपको बिजली के हवाले से? कितने घंटों लाइट आती है, कितने घंटे नहीं रहती है? सारा दिन में ये समझ लो 10 घंटे तो लाइट जा रही है, बाकी क्या बचा 8 घंटे। 8 घंटे में इंसान क्या करे? आप बताइए आपके घर क्या सूरत हाल है बिजली की? सर मैं तो खैर कोयटा का हूँ, यहाँ पे आया कि हालत आप हम सामने देख रहे हैं खुद। मार्केट में भाई वाली बात है कि मार्केट में घुसने का दिल ही नहीं कर रहा। होटल में रुके हुए, होटल में जो है ना जनरेटर की सहूलत, ना किसी लाइट वाइट की सहूलत। तो बस अल्लाह ही वारिस इस गवर्नमेंट का। मज़ीद लोगों से हम बात करेंगे कि यहाँ पर लाइट की क्या सूरत हाल है। कराची के शहरी इस वक्त जो लाइट है, जो बिजली है, उसने इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ है कि इस वक्त लोग कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर जाने को दिल नहीं कर रहा। दुकानदारों से पूछेंगे कि उनकी क्या सूरत हाल है। सर बताइए क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की? लोड शेडिंग की तो सर बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। हम तो दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला आसानी कर दे सबके लिए। इतने 7 बजे तमाम मार्केटें बंद हो रही हैं, शॉपिंग मॉल बंद हो जा रहे हैं, उसके बाद भी लाइट जो है आवाम को नहीं दी जा रही है। बिल इतने आ रहे हैं, दिन भर में 10-10 12-12 घंटे लाइट जा रही है और बिल इतना आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन जो है ना लाइट ही घर में। काम की क्या सूरत हाल है लाइट ना होने? काम तो जाहिर बात मुतासिर होगा ना जब लाइट नहीं होगी। अभी यहाँ पे भी मार्केटों में भी जा रही है, 1-1 घंटे की मार्केट में बंद कर रहे हैं लाइट, वरना पहले मार्केट की नहीं जाती थी। यहाँ पे भी लाइट बंद कर रहे हैं। घरों की तो पता ही नहीं है किसकी कब जाती है कब नहीं आती है, कुछ पता ही नहीं है इन लोगों का। इतनी लाइट बंद कर रहे हैं कि आदमी परेशान हो गया है। पानी नहीं होता घर में, घर जाओ तो लाइट नहीं है, यहाँ से थके आ रहे जाओ तो घर पे लाइट नहीं होती 4-4 5-5 घंटे। अभी परसों बारिश हुई है, सुबह 11 बजे लाइट गई है, शाम में 7 बजे लाइट आई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से क्या उम्मीद थी कि कराची की ये सूरत हाल होगी? उम्मीद तो बहुत थी भाई सबसे, लेकिन जो आता है वो अपनी जेब गर्म करता है भाई। जितने भी हुक्मरान आ गए हैं या जो आएंगे, अल्लाह ताला आने वालों को सही भेज दे हम लोगों के लिए। बाकी ये भी जितने आए थे वो सब ऐसे ही थे, ये आए इतने बड़े बड़े दावे करते थे, ये भी सब ऐसे ही हैं। अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे दे, आवाम के लिए अच्छा सोचें ये लोग, ताकि ऊपर जाके इनके अमाल अच्छे होंगे तो ऊपर भी इनके लिए आसानी होगी। लोड शेडिंग पर बात करेंगे, आप क्या सूरत हाल देखते हैं लोड शेडिंग पर? अभी तो कुछ बेहतर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, 3-4 दिन से ज़रा बेहतर हो गई, और ना इससे पहले तो यही हाल था, हर 2-3 घंटे बाद जा रही थी। बस परेशानी तो है, लेकिन अल्लाह पाक मुश्किलें आसान करे हमारी। सर बिजली का बताइए, लोड शेडिंग ने कितना परेशान किया हुआ है? यार लोड शेडिंग सही बताऊँ ना तो इधर नहीं है, सीधी बात है, झूठ बोल के क्यों गुनहगार होना। बाकी घरों में भी जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे कभी कभार फॉल्ट हो जाता है, हमारे इलाके में नहीं है, लेकिन कराची वालों का बुरा हाल है। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की सबसे अहम बाज़ार, अगर हम देखें तो लियाकताबाद मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ हम लोगों से पूछेंगे कि उनके घर बिजली की क्या सूरत हाल है। बारिश के बाद कराची के अंदर जो बिजली की सूरत हाल रही, उससे पहले शदीद गर्मी में जो घंटों की लोड शेडिंग रही, उस पर लोगों से बात करेंगे कि क्या वो मुतमईन है इस लोड शेडिंग पर। आइए चल के बात करते हैं। लाइट की सूरत हाल बताइए क्या है? लाइट की सूरत हाल जनाब यही है कि 24 घंटे में 4 घंटे लाइट दे रहे हैं, और इसके बाद तो बिजली के बिल भी ऐसे ऐसे बना के भेज रहे हैं कि बस कुछ मत पूछो आप। ये तकरीबन ये समझ लें कि अंधेरे में ही हैं हम लोग। बेहतर हुई है अब? कुछ नहीं, सूरत हाल बेहतर हुई है, सब ऐसे के ऐसे ही चल रहा है। बहुत ही शॉर्ट बिजली हो रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, बड़ी उम्मीदें थी, आप कैसे? हमें तो भाई कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। जो पहले यानी कि जो कारकंदे थे वो ज़रा कुछ बेहतर थे, ये तो बिल्कुल ही एंड मार दिया इन्होंने। चलिए एक और साहब से पूछते हैं, वो अपना पसीना सुखा रहे हैं, क्या सूरत हाल है भाई? ये बताइए क्या सूरत हाल है लाइट की? सर लाइट की तो बहुत बुरी सूरत हाल है। सुबह हम जब दुकान आते हैं तकरीबन 10 बजे, तो 2:30 बजे लाइट आती है, उसके बाद मुसलसल फिर 1 घंटा लाइट आएगी, फिर दोबारा 2.5 घंटे की लोड शेडिंग है। और आपको पता है टाइम इस वक्त मार्केट का वैसे ही 7 बजे का है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब 7 बजे का टाइम है तो उसके बावजूद जब सब चीज़ें बंद हो जा रही हैं तो फिर इतनी लोड शेडिंग क्यों हो रही है।
ये समझाया हमें। और पहली बात तो ये कि बिल ऐसे आ रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। आप वफाकी हुकूमत से, इमरान खान साहब से कराची में बिजली वाले से क्या मुतालबा करते हैं? कहता हूँ भाई कराची को जो है ना वफाक के हवाले कर दिया जाए। सबसे अच्छा मसला यही है इसका कि ये कराची को ये नहीं देख सकते, आप इसको वफाक के हवाले कर दें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वफाक इसको सिंध हुकूमत से ज़्यादा अच्छा चलाएगी। बिलों में कमी नहीं है, जो रिलीफ पिछले दिनों मिला हुआ था वो तो अब आम में से नहीं कर रहा है। जो पिछले दिनों इन्होंने रिलीफ दिया था वो एक फ्लैट का जोन सा है 15,000 20,000 उसका बिल आता है, जहाँ बहुत छलांग मारो 5,000 से ज़्यादा नहीं आता था। मजीद लोगों से पूछते हैं कि बिजली की क्या सूरत हाल है। सबसे पहले तो आप लोगों को इतना ख्याल आ गया, अल्लाह का शुक्र है, वरना के इलेक्ट्रिक का तो कुछ ख्याल नहीं आएगा। वो 8-8 घंटा 10-10 घंटा बिजली गायब हो रही है। अब हमें एक बड़ी मुश्किल होती है, बच्चे हैं वो परेशान, कोरोना के मरीज़ अगर कोई है तो वो परेशान, इंसान जाए तो कहाँ जाए। कोई गवर्नमेंट अगर नहीं कर रही है तो के इलेक्ट्रिक को शायद अल्लाह का वास्ता कौन सा वास्ता दिया जाए कि खुदा के वास्ते सही हो जाओ और हम लोगों को ख्याल कर लो। बिजली का बिल तो आप पूरा लेते हो, उसमें कम नहीं कर सकते आप, 1 रुपये भी कभी कम कर दो वो नहीं करेंगे, मगर हमसे बिजली देने में हमारी यही। इमरान खान साहब की हुकूमत आई, बड़ी लोगों को तवक्कुआत थी, आप क्या मुतालबा करते हैं विफाक से कि कराची को किस तरह कंट्रोल किया जाए? अभी तक तो मैंने जो देखा है कि किसी गवर्नमेंट ने अब तक जो पिछली गवर्नमेंट्स जितनी भी आई उन्होंने या इन्होंने कोई तक कराची वालों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ पर आपने सुना कि मज़ीद यहाँ लोगों की एक ही शिकायत है कि लाइट जो है वो नहीं आ रही, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मज़ीद लोगों से पूछेंगे क्या सूरत हाल है कि उनको बिजली नहीं मिल रही, बिल ज़्यादा मिल रहे हैं, वो क्या कहते हैं सारी सूरत हाल पर। बिजली आ रही है आपके यहाँ, क्या सूरत हाल है, कितने कितने जो है वो घंटों को आपको लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ती है? तकरीबन 12 से 14 घंटे लाइट नहीं होती और रात में तो खुसूसन होती ही नहीं है, 2:30-3 बजे बंद कर देते हैं। छोटे बच्चे बेचारे और मस्तूरात औरतें वगैरह इतनी परेशान होती है कि बद्दुआएं निकलती हैं उनके दिलों से यानी। और अब बिलिंग तो इतनी आ रही है, ओवर बिलिंग किस्तों के नाम पे इन्होंने बिल बना दिए और वो इतनी किस्तें आ रही है कि हम भर भी नहीं पाते। अब गरीब आदमी किराए की जगह काम करने के लिए भी और घर के अंदर किराए पे रह रहा है, वो कहाँ से बिल भरेगा भाई। चलें, एक और दुकानदार जो है इस वक्त लाइट ना होने पर अपनी जो है वो नींद यहाँ पूरी कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, ये बात करेंगे। ये अस्सलाम वालेकुम, क्या आप लाइट ना होने की जो है वो नींद यहाँ पूरी कर रहे हैं? भाई क्या करें, पूरी रात घरों पे लाइट नहीं है, परेशान है। यहाँ आके अब थोड़े नींद आ रही थी, सो गए। तो कितनी देर आपके घर में लाइट आती है, कितनी देर नहीं आती, क्या सूरत है? भाई 2.5 घंटे की टाइमिंग है, 4 दफ़ा वो लाइटें लेते हैं, 10 घंटे वो लाइट है। उसके अलावा जो है टाइमिंग से आउट भी लाइट किसी भी टाइम चली आती है, रात को 2 बजे 3 बजे चली जाती है और 5-5 बजे आती है, तो इस वजह से बहुत परेशान है। बिल कितना आ रहा है? अगर लाइट नहीं आ रही तो बिल कम हुए हैं आपके? नहीं, बिल तो जितना आता है उससे ज़्यादा ही आ रहा है बिल, मतलब 4-4 हज़ार रुपये 4,500 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। तो बिल ज़्यादा आ रहा है, लाइटें नहीं है, बहुत परेशानी है। और काम की क्या सूरत है लाइट ना होने से? लाइट ना होने की वजह से काम पे बहुत असर पड़ रहा है। यहाँ भी 2-2 2.5 घंटे की लाइट आ रही है, आधे घंटे की लाइट आती है और 2 घंटे की लाइट आती है, ये सूरत हाल है। तो इमरान खान साहब की हुकूमत आई, आपको उम्मीद थी कि कराची की सूरत हाल लाइट की बेहतर होगी? भाई हर चीज़ में वो थी कि तब्दीली आएगी, तब्दीली की जगह ये तब्दीली आ गई कि और ही गरक हो गए, और बुराई आ गई तब्दीली की जगह। एक और दुकानदार से पूछेंगे कि यहाँ क्या सूरत हाल है। इतनी बड़ी मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट में अब रश भी नज़र नहीं आ रहा कि कारोबार की क्या सूरत हाल है, लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, ये उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? सर लोड शेडिंग तो बहुत हो रही है, एक तो टाइम से ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, उसके अलावा कुंडा माफिया इतना सरगर्म है भाई कि जगह जगह कुंडे लगे हुए हैं। हम शिकायत करिए, कंप्लेन करिए, कोई कुछ नहीं है। वो आते हैं, कुंडे काटते हैं, फिर लगा के चले जाते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि शायद इन्हीं में से कोई हैं जो ये कुंडे लगवाते हैं और कुंडा हटता ही नहीं है यहाँ से। बाकी हम यही अपील करेंगे कि यहाँ से बिजली बहाल की जाए यहाँ पर और लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। कुंडे से हटवाने के वाले से आपने बताया कि तो जब के इलेक्ट्रिक को आप कंप्लेन करते हैं तो क्या करते हैं वो लोग आके? वो लोग आके चेक करते हैं, एक दिन हटाया, अगले दिन फिर लग जाता है वो, फिर कंप्लेन करी, फिर हटाते हैं, अगले दिन फिर लग जाता है वो। पैसे लेते हैं? पैसों का तो देखें वो तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो उन्हीं को पता है, पैसों का तो खैर हमें इतना इल्म नहीं। हम तो जो वो चीज़ देखते हैं जो हमें यहाँ नज़र आता है, क्योंकि हमारी दुकान है, यहाँ 2-3 दफ़ा आग लग चुकी है, अभी भी एक तार टूट के गिरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है हमारी दुकानें हैं, कपड़े का काम है, कुछ भी अल्लाह ना करे ज़रा सी भी चिंगारी गिर जाती है तो हमारे लिए तो सारी आग लगने का ख़तरा है हमारे लिए तो यहाँ पर। नाज़रीन आपने सुना कि ये दुकानदार हैं, ये बता रहे हैं कि लोड शेडिंग तो मसला है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी अहम चीज़ की निशानदेही की है कि कुंडे यहाँ पर बड़ी तादाद में लगे हुए हैं और उस कुंडे की वजह से इनके जो कपड़े का काम है वो मुतासर हो सकता है। लेकिन ये जिम्मेदारी इस मार्केट के अंदर भी लोगों की है कि वो कुंडे जो है वो ना लगाए जाएँ ताकि बिजली
बारिशों के दिनों में कोई कुंडा गिरा जिससे नुकसान हो सकता है। बिजली पर बात कर रहे हैं, क्या आप लोड शेडिंग के हवाले से क्या बात करेंगे? लाइट ही नहीं है, लाइट है ही कहाँ, 24 घंटे लाइट ही आ रही है। 24 घंटे लाइट जा रही है और क्या, बिल तो इतने आ रहे हैं। तो मतलब आप क्या सर किस इलाके में मतलब आपने कंप्लेन करते हैं तो इलेक्ट्रिक वाले आते हैं? नहीं आते बिजली नहीं आती? नहीं आती बिजली। भाई यहाँ पे लाइट नहीं है 24 घंटे, और बिलिंग के लिए बिल्कुल आ रहे हैं करंट। यहाँ कोई कुंडा नहीं है और बिलिंग भी क्लियर है हम लोगों की। क्यों नहीं आ रही लाइट? कितनी देर मार्केट में लाइट बंद है? सुबह खोलते हैं दुकान, शाम तक लाइट नहीं होती। यूपीएस जनरेटर। और इस वक्त मार्केट में लाइट है, जनरेटर चल रहा है? इस वक्त जनरेटर चल रहा है, यानी पूरी मार्केट इस वक्त जनरेटर में चल रही है। आपने सारी सूरत देखी कि इस वक्त पूरी मार्केट जो है वो जनरेटर पर चल रही है और मार्केट में इस वक्त भी लाइट नहीं है। आइए हम आगे चलते हैं, मजीद बात करते हैं। क्या आपके घर पर लाइट आ रही है? लाइट से मुतमईन है? लाइट ने तो बहुत परेशान किया हुआ है, ज़िंदगी अजीरन कर दी है। न रातों को सो सक रहे हैं, न दिन पे सही तरीके से काम को आ सक रहे हैं। ज़िंदगी बिल्कुल बेजार कर दी है लाइट ने, यानी कि न जीने के काबिल छोड़ा है, न मरने के काबिल छोड़ा है। समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। अब बिलों की क्या सूरत हाल? बिल अवर बिलिंग कर रहे हैं, अवर बिलिंग कर रहे हैं। कहा था कि जो आप ये लॉकडाउन के दौरान जो आप बिल नहीं भर रहे हैं ना, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे एक्स्ट्रा। 2-3 महीने बाद आप उसको दे दीजिएगा, भले चाहे किस्तें करा के दे दीजिएगा, मगर सूद समेत पैसे ले रहे हूँ। 2-2, 2,500 हज़ार रुपये हर बिल पे मैं भी भर के आया हूँ। इमरान खान साहब को आप क्या मुतालबा करते हैं? भाई मुतालबा ये करते हैं कि या तो इसको अपने हाथ में ले ले गवर्नमेंट, वरना इस इदारे को ख़त्म कर दिया जाए। इस इदारे को ख़त्म करके कोई ऐसा सिस्टम लाए नया कि जिसमें हर बंदा घर में या तो अपना कार्ड ख़रीद ले, जैसे मोबाइल कार्ड ख़रीदते हैं हम लोग, अपना कार्ड ख़रीदे अपनी बिजली चला लें। या तो कोई ऐसा निज़ाम हो जाए जो गवर्नमेंट के अंडर में हो, जिसका प्रॉफिट नफ़ा नुकसान सारा गवर्नमेंट के हाथ में हो। इन लोगों ने तो बर्बाद कर दिया है बिल्कुल। पूरे दिन अपनी मर्ज़ी के जब दिल चाहते हैं कनेक्शन लगाते हैं, अपनी मर्ज़ी के दिल चाहते हैं। इनके बंदे आके सेटिंग बताते हैं, लोगों को चोरी के तरीके सिखाते हैं। और जो बेचारे गरीब आदमी हैं, यानी कि 10 आदमी अगर चोर हैं तो उसकी वजह से 1000 आदमी जो है ना वो बिल में उनके पैसे भर रहे हैं। इनका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान मेरा और आपका है कि जो हम उनके चोरी के पैसे भी आप और हम भर रहे हैं। मजीद पूछते हैं, साहब जो है वो बिजली का, जी बताइए क्या कहते हैं? इनको डायरेक्ट कोरोना में डाल दो, कि इलेक्ट्रिक को कोरोना में डाल दो और कराची को वापडा के हवाले कर दो। इसका आसान हल ये है, आप होम डिपार्ट में चले जाओ, सारे बिजली चोर है। मार्केट में चले जाओ, बिजली चोर है। घरों में एसी लगेगी, बिजली चोर है। कसूर तो हमारा है ना, कि इलेक्ट्रिक का नहीं है। तो फिर इनको क्यों कोरोना में डालने पे? इसलिए कि ये अवर वो लोड शेडिंग कर रहे हैं। आप टाइमिंग ही करो ना। जब कोरोना था 2 महीने आपकी बिजली नहीं गई, अब क्यों जा रही है? अब तो फैक्ट्री भी 7 बजे बंद है। तो सत्ता डिमांड बढ़ गई, गर्मी की बात नहीं होती ना। इनके पास बहुत है, देखें इनके पास गैस है। खुद कह रहे हैं कि बिजली हम चोर खुद हैं, उसके बाद भी अगर लोड शेडिंग करते हैं तो कह रहे हैं सही कर दी। पूरी है ना। देखिए अगर बिलिंग नहीं होती ना, एक एरिया की बिलिंग नहीं होती ना, तो वो पीएमटी उतार लेते हैं, ठीक है ना। कंप्लेन पे वो आते नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि लाइट नहीं आ रही तो बिल कितने आ रहे हैं? बिल तो 8,000, 10,000, 20,000। अब कमर्शियल पे तो 25,000 ऊपर है, और वहाँ जाते हैं बोलते हैं भरना ही पड़ेगा। वो किस्तों में डाल देंगे, इनको कोरोना में डाल दो। इनका आसान हल ये है कि इलेक्ट्रिक वालों को ये दुकानदार कहते हैं कि कोरोना में डाल दो। ये इनकी जो है ख्वाहिश हो सकती है कि मजीद से बात करते हैं। जी आप बताइए क्या कहते हैं? बात वही है जो अली चाचा ने बोला, यही बात है हमारी भी। लाइट बिल्कुल नहीं है। रात को 3-3 बजे लाइट जाती है, कोई चूक के आदमी सो भी नहीं सकता रात में। और गर्मी इतनी हो रही है, देखो सुबह से आए अभी तक कपड़े गीले हैं, सूखे नहीं है अभी तक। क्या लाइट सारे दिन नहीं आ रही, गर्मी बहुत है। मतलब कितनी देर लाइट नहीं आती? सारा दिन नहीं आती है? कभी सारा दिन नहीं आती है, कभी 3 घंटे तो बाद आती है, 1 घंटा। बिजली की क्या बिलों की क्या सूरत हाल है? बिल्ले भी ज्यादा आ रही है, पानी भी नहीं आ रहा। अब हमारा 956 रुपये का बिल है और पहले था 2235 रुपये। अब वो पैसे होंगे तो भरेंगे, नहीं होंगे 3,500 रुपये दो जुर्माना। आपके साथ भी यही सूरत हाल है? बिल्कुल यही हाल है। क्या करे इंसान, बहुत परेशान है। आपने सुना, यहाँ भी जितने लोग हैं जिनसे हमने बात की है, सबका यही शिकायत है कि बिजली तो नहीं आ रही, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यानी वो बिल जो वादा किया गया था कोरोना की वजह से कि हम नहीं ले जाएंगे या उनको रिलीफ दिया जाएगा, वो बिल भी लगकर दोबारा आ रहे हैं। कराची के शहरी का कहना यह है कि विफाक के इलेक्ट्रिक का जो निज़ाम है वो अपने पास संभाले, क्योंकि ना कराची के शहरियों को बिजली मिल रही है, ओवर बिलिंग ज़रूर मिल रही है, कुंडे लगे हुए हैं कराची में, और जो कुंडे लगे हुए हैं उसका बिल भी जो है कराची के शहरियों को देना पड़ रहा है। ये हुकूमत से उनका मुतालबा है। आज के प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान काशिफ मुनीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।